आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम इन्वेस्टिंग के एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। और फाइनली थर्ड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस क्रिप्टो करेंसी इज ए इन्वेस्टमेंट और जस्ट अ करेंसी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि करेंसी होती क्या है। करेंसी आपको बाइंग पावर देती है गुड्स और सर्विसेज बाय करने के लिए, और करेंसी स्टेबल और रेगुलेटेड होती है। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो हम क्रिप्टो करेंसी से कुछ भी बाय नहीं कर सकते। क्रिप्टो को ना ही हम स्टोर कर सकते हैं, और क्रिप्टो काफ़ी वॉलेटाइल होती है। और अगर हम इंडिया के रिस्पेक्टिव में बात करें तो एटलीस्ट इंडिया में तो आप भी क्रिप्टो करेंसी से कुछ लीगली बाय नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी करेंसी नहीं है, ये एक एसेट है। तो अब सवाल ये है कि वाई क्रिप्टो करेंसी इज सो वॉलेटाइल। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में राइज एंड फॉल कंट्री के फैक्टर्स और रीजन डिसाइड करते हैं। और स्टॉक मार्केट नॉर्मली 6 से 7 घंटे ही डेली ओपन रहता है, जिस बीच शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। और यही बाइंग और सेलिंग और कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर मार्केट को अप और डाउन करते हैं। और अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें जो कि 24/7 और 365 डेज ओपन रहती है, और इसके अलावा ये ग्लोबल मार्केट है। मतलब आप बिटकॉइन को इंडिया में भी बाय कर सकते हो और यूएस और यूके की मार्केट में भी बाय कर सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस अनरेगुलेशन एंड अनसर्टेनिटी ऑफ क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसी इतनी वॉलेटाइल है। तो अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, एक्सपर्ट्स व्यू पॉइंट ऑन क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल करेंसी ग्रुप के ग्लोबल सीईओ बैरी सिल्बर्ट का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी हाईएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है। मतलब ना ही किसी एसेट में इतना ज्यादा रिस्क है और ना ही इतना रिटर्न। इसको हम एक करंट एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम बिटकॉइन की हिस्ट्री देखते हैं तो 2009 से लेकर 2021 तक हर साल कम से कम 200% का CAGR दिया है। लेकिन अगर हम रिस्क की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा रहा है। जैसे कि 17 अप्रैल 2021 को एक बिटकॉइन की कीमत $63,000 से भी ज्यादा की। 4 दिन बाद 21 अप्रैल को एक बिटकॉइन की कीमत गिर के $56,000 पे आ गई, और 26 अप्रैल को $48,000 में आ गया, और जून के एंड में $31,000 में आ गया। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने भी बिटकॉइन के बारे में 2014 में कहा था कि इट्स अ मिराज, द आइडिया इट हैज सम ह्यूज इंट्रिंसिक वैल्यू इज जस्ट अ जोक। वॉरेन बफेट का मानना है कि लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में सिर्फ और सिर्फ हाइप की वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू में। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्टिव में बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जो कि इंडिया के बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं, ने खुद अपने ट्वीट में बोला है कि वाई आर इन्वेस्टर्स क्रेजी फॉर बिटकॉइन। राकेश झुनझुनवाला का ये मानना है कि बिटकॉइन का कोई भी बेस नहीं है, और जिसका बेस नहीं होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है और ना ही इन्वेस्टिंग के लिए सही है। अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, शुड वी इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हमने सभी बड़े इन्वेस्टर्स का व्यू पॉइंट क्रिप्टो करेंसी के बारे में देख लिया है। मैं ये नहीं बोला कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी ने हाई रिटर्न दिए हैं। हाँ, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही हाईएस्ट रिस्क टेकिंग एसेट है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। पॉइंट नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी में तभी इन्वेस्ट करो अगर आपके पास कुछ पैसा फालतू का है, कि अगर आपका पैसा डूब गया तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं और तब भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने टोटल मनी का सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। पॉइंट नंबर 3, क्रिप्टो मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज होने दो, क्योंकि हाल ही में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला है क्रिप्टो मार्केट में। या तो गवर्नमेंट को आगे आगे क्रिप्टो पे रेगुलेशन बनाने का वेट करो, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी सॉलिड लॉस या रेगुलेशन नहीं है, जिससे इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है। पॉइंट नंबर 4, जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में डिटेल रिसर्च कर लो, जैसे कि उस क्रिप्टो करेंसी का फाउंडर कौन है, कॉइन की सप्लाई, डिमांड और स्कार्सिटी कितनी है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये हम अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 5, लुक एट द लॉजिक बिहाइंड वाई दैट करेंसी वॉज इन्वेंटेड। मतलब उस मोटिव को फाइंड करो जिसलिए वो करेंसी इन्वेंट करी गई है। यही पॉइंट्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि करेंसी कितनी वॉलेटाइल होगी। आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी।
उनको अब हम समराइज करते हैं। पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करी वो थी क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल। जैसे कि हमें आज ये पता चला कि क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी नहीं, एक्चुअली एक एसेट है। और सेकंड चीज़ जो हमने डिस्कस करी वो थी इन्वेस्टर्स के व्यू पॉइंट। काफ़ी दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं, कुछ का पॉजिटिव रहा है, कुछ का निगेटिव रहा है। और थर्ड पार्ट में हमने ये देखा कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें ये चीज़ समझ में आई कि हमें क्रिप्टो करेंसी में उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना हमारे पास फालतू है, जिसके डूबने पर हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और सेकंड चीज़ जो हमने देखी इसमें वो ये, कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस कर लेनी चाहिए। सो कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।